मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोगों ने संधि के चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया था। लगभग उसके 8 वीडियो मैंने आपको दिए थे और मैंने आपसे कहा था उस वीडियो में कि आपका इसके बाद टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टेस्ट आपके सामने प्रेजेंट है और आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। अब जब आपने संधि का चैप्टर पढ़ा है तो क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंदी में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कपीस, कपीस में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, ये बताइएगा। चलिए, तो कपीस में दीर्घ संधि, कपि प्लस ईस, इस प्रकार से बनेगा कपीस। छोटी की पाई बड़ी की पाई मिलकर बड़ी की पाई बनती है, पता होगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। लिखा हुआ है सदैव। अब मैंने आपको बताया था सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी। देखिए, ये ऊपर डबल पाई लगी हुई है, जब डबल पाई लगी होती है, मैं ध्यान कीजिएगा आप लोग, ये कौन सी हो जाएगी संधि? ये आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। बताया था ना मैंने आपको। और देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रयुक्त संधि, तो ये स्वर संधि का भाग है, ठीक है, ये पता आपको है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हमें समझना है। यह लिखा हुआ है संयोग, तो सम प्लस योग हो जाएगा मनोहर, मनहा प्लस हर। नमस्कार तो नमः प्लस कार, और पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। तो ये पो प्लस अन ये हो जाएगा आपका, ये स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अब देखिएगा, मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि वृद्धि संधि में डबल पाई होती है। ऊपर देखिए, इसमें है, इसमें भी डबल पाई है, इसमें भी डबल पाई है, इसमें नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि संधि का उदाहरण, ये नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे तीनों, ठीक है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? जिसमें दीर्घ संधि युक्त हो वो कौन सा है? आप देखेंगे तो सभी को पढ़िएगा। पहले लिखा हुआ है आपको महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यादि। तो देखिए, दीर्घ संधि युक्त पद पूछा गया, ये हो जाएगा आपका दैत्यादि। पवित्र में एक प्रयुक्त संधि का नाम बताइएगा। पवित्र, तो पवित्र में आपका संधि कौन सा हो जाएगा? पहला है यड़ संधि, गुण संधि फिर दिया गया, अयादि संधि दिया गया है, और आपको वृद्धि संधि दिया गया है। तो देखिए, वृद्धि संधि में डबल पाई होती है, ऊपर है नहीं, तो ये वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। और बची आपकी अयादि संधि है और यण संधि। देखिए, ये देखिए ना तो आपका गुण होगा, क्योंकि देखिए उसका भी एक रीजन है ना, क्योंकि जब मैंने आपको ये संधियाँ पढ़ाई थी, जब मैंने आपको वृद्धि संधि पढ़ाई थी, जब मैंने आपको गुण संधि पढ़ाई थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने आपके इसमें क्लियर कर दिए थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो पवित्र आपके सामने जो लिखा हुआ है, तो पवित्र का आप लोग संधि विच्छेद पर देखिए किस प्रकार से करेंगे पवित्र का। तो आप लोग करेंगे पो प्लस इत्र करेंगे, पो प्लस इत्र करेंगे ना, ये तो होता है पवित्र का। और पो प्लस इत्र, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका अयादि संधि में। किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा अयादि संधि में आ जाएगा। आगे लिखा हुआ इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सा है? आपसे ये पूछा गया है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, इत्यादि का क्या हो जाएगा? इत्यादि का हो जाएगा इति प्लस आदि। निरर्थक, निरर्थक लिखा हुआ है, तो निरर्थक का क्या हो जाएगा? निहि प्लस अर्थक, निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है धरेश, तो धरेश का क्या हो जाएगा आपका? धरेश। देखिए लिखा हुआ है धरा प्लस अस, धर प्लस ईस, धरा प्लस ईस, तो जाएगा धरेश का धरा प्लस ईस हो जाएगा। निराशा, तो निराशा का हो जाएगा निहि प्लस आशा, निराशा। महोष्ण, तो महोष्ण लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा महा प्लस उष्ण, महोष्ण का क्या हो जाएगा? महा प्लस उष्ण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, ये पूछा गया है हमसे, आशीर्वाद का। तो देखिए, आशीर्वाद का क्या हो जाएगा? आशी प्लस वाद, ये सारे शब्द आए हुए हैं। आपने अगर आपने वीडियो देखा होगा तो एक भी शब्द नहीं छूटेगा, सारे आप शब्द कर देंगे। महेश तो महा प्लस ईस, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सन्मति, सन्मत लिखा हुआ है, तो सन्मत का क्या हो जाएगा आपका? सतमति, सत प्लस मति हो जाएगा, ठीक है। सन्मत का सत प्लस मति। लिखा हुआ है अन्वय, तो हो जाएगा अन्वय का आपका क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय,
अन्वय का हो जाएगा अन्न प्लस आय। परोपकार का क्या हो जाएगा आपका, परोपकार लिखा हुआ है ना, तो परोपकार क्या हो जाएगा आपका, परोपकार हो जाएगा पर प्लस उपकार हो जाएगा आपका। मतलब यहाँ पर जो है आपका कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गुण संधि, विसर्ग नहीं होगी, ठीक है। आगे है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का, स्वर संधि में देखिए 5 संधि आ जाती हैं, दीर्घ संधि आती है, गुण, वृद्धि, अयाद, यड़, मतलब कोई सा भी हो आपका वह पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मदवंतर। लिखे लिखा है अधोगति, तो अधा, ये अधो प्लस गति हो जाए अलग हो जाएगा, ये उच्चारण का उत प्लस चारण हो जाएगा, दिग्गज का दिक प्लस गज हो जाएगा, लेकिन मनवंतर का ये नहीं, तो ये तो तीनों अलग हो जाएंगे, ये स्वर नहीं है, तो ये वाली आपकी बच्ची स्वर संधि हो जाएगी। निश्चल का पूछा गया है, तो निश्चल का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निह प्लस चल हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग किसमें है, तो देखिए विसर्ग निश्चल है, तो निश्चल का करेंगे तो निह प्लस चल हो जाएगा, निह प्लस चल, निह क्या विसर्ग है, तो ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी निश्चल, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सप्तऋषि, तो हो जाएगा सप्तऋषि का क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्त अलग ऋषि अलग, ये हो जाएगा। तपोवन, तपोवन में कौन सी संधि है, तपोवन, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, तपह प्लस वन, विसर्ग संधि हो जाएगी। स्वागत, सु प्लस आगत, क्या लिखा हो जाएगा आपका, सु प्लस आगत, यड़ संधि हो जाएगी आपके यहाँ पर। लिखा हुआ है दिगंबर, तो हो जाएगा दिक प्लस अंबर, दिगंबर का क्या हो जाएगा आपका, दिक प्लस अंबर, मतलब व्यंजन संधि, दिक हो जाएगा ना, दिक इस प्रकार से हलन तो आ लगेगा प्लस अंबर, इस प्रकार से हो जाएगा व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से स्वर संधि कौन सी है, यहाँ पर पूछा गया आपसे है, तो स्वर संधि के बारे में पूछा गया आपसे, यहाँ पर है जैसे लिखा हुआ है एतेव, तो अलग अलग हो जाएगा, एतेव, तपोगुण का तप प्लस गुण हो जाएगा। स्वर संधि पूछा गया, सदाचार का सत प्लस आचार हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया, देखिए यहाँ पर लिखा रजनीश, तो हो जाएगा रजनी, देखिए रजनीश लिखा हुआ है, तो इसमें आपका कौन सा जाएगा, इसमें आपका स्वर संधि हो जाएगा। प्रत्युपकार लिखा हुआ है, तो प्रत्युपकार को हम कैसे डिवाइडेशन करेंगे, तो जाएगा प्रति प्लस उपकार, बढ़ जाएगा, इस प्रकार से संधि हो जाएगी आपके प्रत्युपकार में। गायक में देखिएगा, गायक, नायक, ये होता है ना, ये भी बहुत शब्द मैंने आपको पढ़ाए हैं यहाँ पर। तो देखिए गायक का क्या हो जाएगा, गय प्लस अक, गय प्लस अक हो जाएगा आपका गायक का। आगे देखिए लिखा हुआ है अभिषेक, क्या लिखा हुआ है, अभिषेक, तो हो जाएगा अभि प्लस शेक। यद्यपि, यद्यपि क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि, यद्यपि का क्या हो जाएगा, यदि प्लस यप, मतलब यड़ संधि हो जाएगी यहाँ पर यद्यपि में। शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, स्वर संधि किसमें है आपसे ये पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका, देखिए लिखा हुआ है अधोसुख, सज्जन, वागजाल, और लिखा महोदधि, तो हो जाएगा महोदधि में स्वर संधि है। पवित्र का क्या हो जाएगा, पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपसे ये भी पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका पो प्लस इत्र। मनोयोग का क्या हो जाएगा, मनोयोग का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मनः प्लस योग, मनोयोग हो जाएगा। प्रत्येक का क्या हो जाएगा, तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक हो जाएगा प्रत्येक का। गिरीश, तो गिरीश का क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, तो आपका गिरीश का हो जाएगा गिरि प्लस ईश। नायक, नायक का क्या हो जाएगा, नय प्लस अक, नायक तो यही हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, अयाद संधि में। चंद्रोदय, चंद्रोदय, तो इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा चंद्रोदय। यशोदा, आपसे यहाँ पर है यशोदा, यशोदा हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, यशा प्लस इस प्रकार यशा को लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, इसे का चयन करना है। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत, एक अशुद्ध है उसका चयन करना है, तो लिखा हुआ है आपका हमें तदोपरांत, ये अशुद्ध आपका है। अभ्युदय में कौन सी संधि है, अभ्युदय में आपसे पूछी गई है संधि कौन सी है, तो अभि प्लस उदय, ये हो जाएगी आपकी यड़ संधि। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5 पता है आपको। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का हमसे यहाँ पर उदाहरण पूछा गया, हो जाएगा रत्नाकर। वैध, वैध का किन वर्णों से हुई है, देखिए वैध का करेंगे हम लोग, तो वैध का करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको संधि करेंगे जब आप, तो वैध का हो जाएगा वी प्लस अर्थ, यही पढ़ा था हम लोगों ने, वीडियो देखी होगी, इसमें यही पढ़ा था हमने, वी प्लस अर्थ वैध,
तो ई छोटी ई आती है और आ आता है, यही तो होती है संधि, पहले में छोटी दूसरे में आ, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, घुड़ दौड़ लिखा हुआ है, घुड़ दौड़ लिखा हुआ है आपका, तो घुड़ दौड़ में क्या हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़, हमने ये भी किया था कंप्लीट। आगे देखिएगा लिखा हुआ है महोदय, महोदय लिखा हुआ है, तो महोदय का क्या करेंगे, तो आपके सामने महोदय लिखा हुआ है। ठीक है, महोदय का संधि विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय हो जाएगा। तन्मय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तन्मय, तो क्या हो जाएगा आपका तत् प्लस मय। उद्धरण, उद्धरण का आपका क्या हो जाएगा, उत प्लस हरण, उद्धरण का हो जाएगा उत प्लस हरण, बस इतनी सी थी। तेजोमय, तेजोमय का क्या हो जाएगा, तेजह प्लस मय, मतलब विसर्ग संधि है। राकेश, राकेश जो है हो जाएगा राका प्लस ईस, ये हो जाएगा राकेश। ठीक है, निरोग तो हो जाएगा निह प्लस रोग, निरोग का क्या हो जाएगा, निह प्लस रोग, इसका मतलब विसर्ग संधि। निर्जन क्या लिखा हुआ है, निर्जन, निह प्लस जन, विसर्ग संधि। वातानुकूल क्या लिखा हुआ है, वातानुकूल, तो हो जाएगा वात प्लस अनुकूल, ये वातानुकूल हो जाएगा आपका। ब्रह्मास्त्र तो हो जाएगा ब्रह्म प्लस, ये ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है ना, तो ब्रह्म प्लस अस्त्र हो जाएगा। उच्छ्वास तो आपका हो जाएगा, उच्छ्वास लिखा हुआ है तो हो जाएगा आपका उत प्लस श्वास, उच्छ्वास हो जाएगा। प्रत्युत्तर तो प्रति प्लस उत्तर, क्या हो जाएगा आपका प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है नमस्ते, क्या लिखा हुआ है, नमस्ते हो जाएगा नमः प्लस ते। संतोष, संतोष का हो जाएगा सम प्लस तोष। उज्ज्वल तो उज्ज्वल का हो जाएगा उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। विश्वामित्र, विश्वामित्र का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्व प्लस अमित्र। संगम तो देखिए लिखा हुआ है संगम, तो हो जाएगा सम प्लस गम। स्वागतम तो हो जाएगा सु प्लस आगतम, स्वागतम लिखा हुआ है ना, तो स्वागतम का सु प्लस आगतम हो जाएगा आपका यहाँ पर यड़ संधि। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो भानुदय में प्रयुक्त संधि आपसे पूछेगी, यहाँ पर हो जाएगा आपकी दीर्घ संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, तो हम लोग अगर सूर्योदय की बात करें तो सूर्य प्लस उदय, मतलब गुण संधि यहाँ पर भी है। अगर हम देखें अगर हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम तो हरि प्लस चंद्र, मतलब विसर्ग संधि लग जाएंगे यहाँ पर। और उच्चारण की बात करें तो उत प्लस चारण, उच्चारण क्या हो जाएगा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। उल्लेख लिखा हुआ है तो हो जाएगा उत प्लस लेख, उल्लेख का क्या हो जाएगा आपका उत प्लस लेख। अत्याचार का हो जाएगा अति प्लस अत्याचार, अति प्लस आचार, क्या हो जाएगा अति प्लस आचार हो जाएगा। दिगंबर लिखा हुआ है तो दिगंबर का हो जाएगा दिक प्लस अंबर, दिगंबर का दिक प्लस अंबर हो जाएगा। उड्डयनम, उड्डयनम तो उड्डयनम का क्या हो जाएगा आपका उत प्लस डयनम। निर्विकार में प्रयुक्त संधि है, निर्विकार आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है तो हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, निहि प्लस विकार हो जाएगा ना, निहि प्लस विकार। सत्याग्रह में कौन प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो सत्य प्लस आग्रह, ये सत्याग्रह है ना, तो सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा आपका यहाँ पर, और ये हो जाएगी आपकी सत्य प्लस आग्रह मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। श्रावण का सही संधि विच्छेद है, आपसे ये पूछा गया है, तो स्व प्लस अन। काव्योद्मी का संधि विच्छेद है, तो काव्योद्मी का क्या हो जाएगा, काव्य प्लस उद्मी हो जाएगा काव्योद्मी का। सत्याग्रह का पूछा गया है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो होप का कौन सा हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। निरुत्तर, निरुत्तर का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा निह प्लस उत्तर, निरुत्तर क्या क्या हो जाएगा निह प्लस उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मनहा भाव, आगे क्या लिखा हुआ है आपका मनहा भाव लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेस्ट में अगर आपको टेस्ट देते हुए बेहतर लग रहा है तो टेस्ट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना स्कोर भी बताना है लेकिन ईमानदारी के साथ। मनहा प्लस भाव लिखा हुआ है, तो मनहा प्लस भाव मिलकर क्या हो जाएगा आपका मनोभाव। निह प्लस विकार तो हो जाएगा निर्विकार, क्या हो जाएगा आपका निर्विकार हो जाएगा। सज्जन लिखा हुआ है तो सत प्लस जन हो जाएगा संधि विच्छेद आपका, देख कर बता देंगे। आपका लिखा हुआ है सन्मार्ग, क्या लिखा हुआ है सन्मार्ग लिखा हुआ है, तो सन्मार्ग का क्या हो जाएगा सम प्लस मार्ग कर लेंगे ना, व्यंजन संधि हो जाएगी। ज्ञानोदय क्या क्या हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी ज्ञानोदय में,
तो ज्ञानोदय की अगर हम लोग बात करें तो ज्ञान प्लस उदय ये तो हो जाएगा, संधि विच्छेद स्वर हो जाएगी संधि इसमें। निराधार, निहि प्लस आधार, निहि प्लस आधार इसका मतलब विसर्ग संधि। किसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग पूछा गया है। तो हम लोग देखें यहाँ पर एत एव देखें, नरेंद्र देखें और सज्जन और सदैव सभी में देखिएगा, तो इनमें देखने पे विसर्ग संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, एतव, अतः प्लस एव। सदैव में कौन सी है बताइएगा आप, इसमें है आपकी वृद्धि संधि। सज्जन में ये हो जाएगी व्यंजन संधि। और निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि पूछी गई है, किसमें है आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो लिखा है सत्कार, तो जाएगा सत प्लस कार, आ प्लस ई मिलकर ए स्वर संधि के भेद को, मतलब आ और ई मिलकर ए बनते हैं, तो स्वर संधि के किस भेद को जो है व्यक्त करते हैं, ये पूछा गया है आपसे यहाँ पर। तो ये आपको बताना है, तो ये व्यक्त करते हैं गुण संधि को। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि का एक उदाहरण हो जाएगा। ये ता मिला है ना यहाँ पे हलंत वाला। अधः प्लस गति, अधोगत किस प्रकार की संधि का उदाहरण है आपका, तो इसमें देखिएगा आप लोग विसर्ग लगी हुई है, तो इसका मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण है हमारा। आगे है उत प्लस हा, तो हो जाएगा आपका उद्धार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। द्रगंचल, द्रगंचल का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो द्रग प्लस द्रगंचल लिखा हुआ है, तो द्रंग प्लस अचल क्या हो जाएगा आपका, ये दंग प्लस दिग्विजय, एक मिनट, द्रगंचल है ना, तो हो जाएगा आपका द्रक, द का हो जाएगा, द्रक प्लस अंचल हो जाएगा, ये हो जाएगा। का हलंत वाला लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पर विसर्ग संधि है, वो सॉरी यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। पर्यावरण का क्या हो जाएगा, पर्यावरण का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परि प्लस आवरण। पवन लिखा हुआ है कि पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, पवन, पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। यथार्थ में कौन सी संधि है पूछा गया ना आपसे, तो हो जाएगी दीर्घ संधि। महोदय में कौन सी है, गुण संधि हो जाएगी महोदय में। मतैक्य में कौन सी है, देखिए ये वृद्धि हुई यहाँ पर, तो हो जाएगी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से मैंने आपका ये संधि का टेस्ट भी बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। तो देखिएगा संधि का टेस्ट जो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग अब कमेंट बॉक्स में हम इसका स्कोर भी बताएंगे फटाफट से कि आपका स्कोर क्या रहा है, ये भी बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम रहेगा समास। तो आपको हम पढ़ाएंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में समास, समास को भी हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, सारी वीडियो में देखेंगे, जब तक समास हमारा क्लियर नहीं होगा उसके आगे नहीं चलेंगे। तो यहाँ तक का सफ़र रहा हमारा। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, आपको वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, वर्तनी पढ़ा दिया था, विलोम शब्द पढ़ा दिया, संधि चैप्टर मतलब हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हमारा 5वां चैप्टर चलेगा आपका समास का। ठीक है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।